डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव, मैं आपके सामने राम राज्य की जो परिकल्पना है वो बहुत ही विस्तृत ढंग से रखा है। मैं हिंदी में बोल पाऊंगा, तेलुगु नहीं आती है, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में मैं तेलुगु भी ठीक से समझ सकूं और बोल सकूं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सभी भी समझ सकते हो जी, सभी को भी समझ सकते हैं हिंदी, कोई बात नहीं। मंच पर रामराज स्थापना अभियान का जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें अंतिम संदेश जो मेरे अग्रज ने दिया कि हमारा नारा जय सीताराम क्यों है। आप लोग फिर से बोलिए, मैं मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि आप सारे लोग फिर से बोलिए, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और अग्रजों की कृपा से अध्यात्म का भी। विज्ञान भी सत्य के खोज में हर दिन बढ़ता हुआ आगे चला आया है और अध्यात्म भी। दोनों का जो निष्कर्ष है वो एक है। यहां हम बाईं तरफ ऋषि परंपरा के लोग हैं, मेरे दाईं तरफ मेरे सारे सहयोगी बैठे हैं। भगवान राम का राज्य ऋषि और कृषि संस्कृति का था। इस देश और दुनिया में फिर से हम ऋषि और कृषि संस्कृति को स्थापित करने का अभियान लेके चल रहे हैं। आप मित्रों को अगर जानकारी ना हो तो इसको जानिए। भगवान राम का वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। अपने वंश में वो 39वें राजा हुए थे। 39वीं पीढ़ी में भगवान राम आए। इक्ष्वाकु वंश क्यों कहा गया, इक्ष्वाकु का मतलब क्या है? तो गन्ना आप जानते, शुगर केन, संस्कृत में उसे इक्ष्वाकु कहते हैं। तो भगवान राम का जो वंश है वो कृषक वंश है, खेतीहर वंश है, खेती करने वाला है, कृषि संस्कृति का है। कृषि संस्कृति का है भगवान राम का। ये इक्ष्वाकु वंश पहले उन जो राजा हुए रघुवंश कहलाता है। रघुबाद को है सबसे पहले इक्ष्वाकु मन से वंश आता है। ब्रह्मा से लेकर के 39वें और इक्ष्वाकु से लेकर 35वें पीढ़ी में भगवान राम आते हैं। दूसरा मां सीता, मां जानकी, जहां से मेरे एक मित्र आए हुए हैं। कहानी यह है कि वो महाराजा जनक की पुत्री नहीं थी। हल जोतते समय वो धरती खेत में प्राप्त हुई, तो मां सीता भी कृषक कन्या थी और वो एडॉप्टेड डॉटर है। मतलब उन्होंने, राजा जनक ने उन्होंने पुत्री जैसा पाला, उनसे वो पैदा नहीं हुई थी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी राव साहब ने कहा कि जितने भी शब्द चाहे किसी भी भाषा में हो संस्कृत से आते हैं। संस्कृत हमारी जो विद्या, जैसे हमने अभी चर्चा की कि हम राम राज्य को कैसे ले आएंगे इस धरती पर। यहाँ जो मेरे साथी एक बैठे पलवीर सिंह जी, जो
नामधारी सिख संगत से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई कि वो संगठन का पूरे देश और दुनिया में संगठन खड़ा करने की उनकी जिम्मेदारी है। वो यहाँ पधारे हुए हैं। इनकी अपनी संगत दुनिया के 122 देशों में है। यहाँ भी बहुत सारे, हैदराबाद के आसपास बहुत सारे नामधारी सिख हैं। अगली बैठक में वो सारे लोग, करीब 122 लोग हैं, उनके परिवार से जुड़े लोग, ये भी जानकारी हमको मिली है। मेरा काम ये है कि सर का भगवान राम ने जो आदेश दिया था लक्ष्मण को, वो मेरा काम है कि रामराज की स्थापना पूरी धरती पर कैसे की जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके क्या आयाम हैं, कैसा रामराज होगा। संत तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि राम के राज्य में कैसे लोग थे, क्या था। तो पहले कहते कि राज ऐसा था, जो अयोध्या के राम के राज्य के लोग थे वो परस्पर हर जन करहि परस्पर प्रीति, सब में परस्पर प्रेम था, ईर्ष्या जलन और द्वेष नहीं था। ऐसा समाज था। पिता से क्या संबंध हो, बेटे से क्या संबंध हो, पत्नी से क्या संबंध हो, भाई से क्या हो, प्रजा कहते जही प्रतिपालय जहां बसई सोई सुंदर देशु, और जही प्रतिपालय सोई नरेशु। तो प्रजा का पालन करने नरेश पिता जैसे अपने पुत्र का पालन करता है, वैसे ही राजा अपनी प्रजा का पालन करता है। ये राम राज्य का आदर्श है। और कहते हैं कैसा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जो दैहिक दैविक अंग्रेजी में से कहते हैं फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य, शरीर, मन, आत्मा और संपत्ति अगर आपके पास है, तब आपके स्वास्थ्य को ठीक माना जाएगा। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक हेल्थ इज कंप्लीट हेल्थ। किसी भी व्यक्ति, किसी के परिवार और किसी देश और समाज का स्वास्थ्य तभी ठीक है जब उसके चारों अंग ठीक हैं। क्योंकि मन बीमार है तब बीमार है। पहले मन बीमार होता है और उसके पहले आत्मा संकुचित होती है। कोई बुरा काम करते हैं तो आत्मा कोसती है। तो राम राज्य में हम इसको स्थापित करने जा रहे हैं। हर घर में, हर गांव में हम फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक हेल्थ का मॉडल बनाने जा रहे हैं। हर गांव में ध्यान के, मन बीमार है। यहां योग के गुरु लोग भी आए हुए हैं। तो ध्यान केंद्र हर घर में चाहिए। मैं जिस इलाके से, जहां सचखंड जी मेरे साथी आते हैं, मैं काशी के उस पार दूसरे उनके महान गुरु रहे हैं भगवान राम के विश्वामित्र, जिन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। वो काशी से मुश्किल से 45 किलोमीटर दूर गंगा के उस पार सिद्धाश्रम है, जहां उनका आश्रम, जहां तारका का वध भगवान ने किया था। जनकपुर जहां से मैं आता हूं, जनकपुर भगवान परशुराम के पिता का आश्रम है। गाजीपुर गादित्य ने उनका आश्रम है, उनके पिता का। वो पूरी दुर्वासा का, ये पूरा का पूरा जिस भूमि से मैं आता हूं उस भूमि से आता हूं। और ये दक्षिण की भूमि 3 महान ऋषियों से, भगवान परशुराम, भगवान दूसरे जिन्होंने समुद्र को पीछे धकेल करके जमीन निकाली, और जब हम लोग विंध्याचल पहाड़ कहलाता था, उससे अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत की ये भूमि उनकी भूमि कही जाती है, आपकी सारी भूमि उन्हीं की भूमि कही जाती है, उन्हीं के संस्कार उन्हीं का है। तो और हम जहां से आते हैं वहां मेरे अपने परिवार में कुल गुरु दक्षिण भारत का रामानुजाचार्य संप्रदाय का, विश्वाद्वैत का मेरे कुलगुरु हैं। काशी भगवान शिव की नगरी और शंकराचार्य की
सांस्कृतिक राजधानी रही, तो उत्तर और दक्षिण भारत का कोई मतलब नहीं है। हाँ, केवल दक्षिण भारत से लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए जर्सी इकाई की ना बात की जाती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग दक्षिण भारत का आज भी जो सांस्कृतिक महत्व है, जो मठ मंदिर है, जो रिचुअल्स और कर्मकांड है, हमको वहां सुन सुन करके हम बहुत खुश होते हैं। काशी में सबसे अधिक लोग अगर कहीं से आते हैं तो तेलंगाना और आंध्रा से आते हैं। लगभग कई हजार लोग प्रतिदिन काशी आते हैं और आप लोगों से ही वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो हमारा वहां में भी आपका बहुत अधिक योगदान है। मैं इस सब के लिए इस भूमि को बधाई देता हूं। हम लोग का जो कार्यक्रम होगा, मुझे चूंकि मॉडल बनाना है, हमने आपसे अनुरोध किया कि संगठन के जो साथी यहाँ आए हुए हैं वो हर जिले से हर गांव तक एक संगठन बनाएंगे। हमने जो संकल्प लिया कि 11 सदस्य हमारे इस राम सेना के 11 सदस्य होंगे, उसमें 6 महिलाएं होंगी और 5 पुरुष। मां के हाथ में वीटो पावर होगा। वो इसलिए होगा कि समाज अस्थायी तब हो सकता है जब मां के हाथ में शक्ति हो। और ये महान विचारक मां, एक जेसी कुमारप्पा दक्षिण भारत से हुए अर्थशास्त्री, जिन्होंने पीएचडी किया था लंदन से, हार्वर्ड से किया था और भारतीय अर्थशास्त्र पर किया था। उनकी एक किताब है जिसमें ये कहते हैं कि समाज, अस्थायी समाज कैसा होगा। तो 5 तरह का समाज है। एक समाज वो है जो जंगल के राजा सिंह का है, भूख लगी झपट्टा मार के खा गया। इस संसार में इस तरह के लोग भी हैं, समाज में ऐसे भी लोग आज भी हैं। दूसरा समाज है भेड़ियों का, मिलजुल करके शिकार करता है। तीसरा समाज चिड़ियों का, चिड़िया सबसे अच्छे फल खाती है, लेकिन ये तीनों लेते हैं, देते कुछ नहीं। चौथा समाज है मधुमक्खियों का, तो लेती है अगर पराग तो उस पूरे इलाके में उत्पादन को 25 से 30% बढ़ा देती है। तो लेती भी है और देती भी है। लेकिन 5वां समाज, अस्थाई समाज, वो है वो मां का समाज है, जो केवल देती ही देती है, कभी कुछ नहीं लेती। इसलिए राम राज्य की स्थापना तभी संभव है जब मां के राज्य की स्थापना होगी। और मैंने इसके प्रतीक सीतामढ़ी से चौधरी साहब को बुलाया है। हम वहां भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यहां मेरे साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और हृदय से आए, अयोध्या के पास से आए अस्कन श्रीवास्तव जी, उत्तर भारत से आए बलविंदर जी के साथ देवेंद्र जी और क्या नाम उनका, गुरमीत जी और देवेंद्र जी, ये 2 साथी वहां से आए। सिंगला साहब सदगुरु दिलीप सिंह जी सिख समाज के संगत का जहां साधना स्थली रही है, उसके पास से आए सिंगला जी हैं। अच्छा, नीचे बैठो। पश्चिम से गोवा से डॉक्टर कालेकर आए और दक्षिण से आप सब लोग हो। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्र अयोध्या से हम आए। अयोध्या में हम भविष्य में जल्दी ही दुनिया के 200 देशों का उसको राजधानी बनाने जा रहे हैं। वहां 200 देशों के दूत, शांति दूत रहेंगे और दुनिया के 2 देशों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता भगवान राम की राज्य की स्थापना के रूप में जाएगी। जल्दी हम राम टीवी का भी एक चैनल शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो जो तथ्य, जो जो सत्य डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने बताए, वो दुनिया की सारी भाषाओं में, देश की सारी भाषाओं के साथ साथ दुनिया की सारी भाषाओं में। और जल्दी हमारा प्रयास ये है कि हम 2 साल के अंदर दुनिया के 200 देशों में
इस तरह की बैठकें करें और राम राज की स्थापना का परचम लहराएं। ये हमारी भविष्य की योजना है। आप सबको माँ के विषय में एक बात और मैं और कह देना चाहता हूं। मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं, ये जो ब्रह्मांड है, ये इस ब्रह्मांड की वैज्ञानिक कहता कि जो संरचना है उसमें केवल 4% ही हम जानते हैं। इसका जो 73% हिस्सा है वो डार्क एनर्जी है, हम नहीं जानते उसके विषय में। और 23% जो हिस्सा है वो डार्क मैटर है। दोनों मिलाइए तो 96% हमको पता नहीं है। ब्रह्मांड में जो मैटर है और एनर्जी है इसका हमें पता नहीं है। और पता कितना है? केवल 4%। हमारे शरीर में 60 तरह के एलिमेंट हैं, पौधों के शरीर में 40 तरह के, और पूरी इस ब्रह्मांड में 175 एलिमेंट्स की खोज की गई है। ये सब मिला के केवल 4% है। और उस 4% में भी हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैस 99.07% है। केवल 0.03% ही एलिमेंट है जिससे ये हम आप सब बने हुए हैं। हम जो ब्रह्मांड की डस्ट पार्टिकल उससे हम बने हुए हैं। इतने क्षुद्र और इतने तुच्छ हम हैं, इतने छोटे हम हैं, लेकिन अहंकार इतना है कि रावण जैसा। तो कम से कम इस परमात्मा की बनाई सृष्टि में अपनी औकात समझिए। आप 4% और आपका दिमाग केवल 4% जागृत अवस्था में काम करता है। 96% सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। आपको नहीं पता वो क्या करता है। और सारे खुराफात ये 4% की जागृत अवस्था के माइंड का है। तो कृपा करके इस जागृत माइंड से प्रार्थना करिए। जैसे ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 24 घंटे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि मुझे अरबपति बनाओ, अरबपति बनाओ, अरबपति बनाओ, तो हर व्यक्ति अरबपति बन जाएगा। यह विज्ञान कहता और अध्यात्म कहता है। मैं आपको ये बताने और ये जगाने आया हूं कि आप सब में हनुमान है। हनुमान का वो 96% जगा हुआ था। मेरा परमात्मा की कृपा से जगा हुआ है, और केवल परमात्मा के प्रसाद से, उसकी कृपा से जगता, अन्यथा नहीं जगता। तुलसी ने लिखा कि सोई जानत जही जेत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जिसको परमात्मा जनाना चाहता वही जान सकता है, और जब वो जान जाता तो परमात्मा हो जाता है। हम अदने से लोग हैं, हमारी ऊर्जा की, वो हमारी आत्मा में परमात्मा वास करता है। आप सबों ने, हम लोग हिंदी में पाठ पढ़ते थे, कबीर संत हुए, वहीं काशी से हुए। 5वीं में हमने पढ़ा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट में पियो है दुनिया जाने नाही। न गुरु जी को पता था, न हमको पता था, न आपको पता, न आपके गुरु जी को पता है, न पिता माता को पता है। तो इसको पता हमारी गुरु शिष्य परंपरा में पता था। हर बच्चा अपने गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करता था। विद्या की परिभाषा है कि सा विद्या या विमुक्त है। भगवान शंकराचार्य की दी हुई परिभाषा है कि विद्या वो विद्या जिससे विमुक्ति होती है। विद्या आपकी आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन होता है, ये विद्या थी, ये एजुकेशन नहीं थी। जो आज की डिग्री लेकर के 97% सड़क पर घूम रहे हैं, तो हम फिर से विद्यालय बनाने जा रहे हैं। विद्यालय स्नातक, जब 14 विद्याएं थी, 64 कलाएं थी। फिर सन 14 विद्याएं, 64 कलाएं, मतलब 64 तरह के ट्रेड थे। और एग्रीकल्चर, जिसमें अग्रिम कुलाचार्य राव साहब का ये दिव्य दृष्टि संपन्न है। वो कहते हैं कि अग्रिम कुलाचार
एग्रीकल्चर इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो अग्रिम कुलाचार को लिखे तो एग्रीकल्चर हो जाता। तो 64 कलाओं में एग्रीकल्चर सर्वोत्तम था। कृषि गो वाणिज्य भगवान कृष्ण का समय है, उनको गोपाल कहा गया। उनके बड़े भाई हलधर हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में सबसे पहली जो विश्वविद्यालय बना पूरे देश में, वो पंतनगर में, जो पहले उत्तर प्रदेश में था अभी उत्तराखंड में हो गया। 1960 में कृषि विश्वविद्यालय बना और उसका सिलेबस आया अमेरिका की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से। आज भी वही पढ़ाया जा रहा देश की सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां में, और 777 कृषि विज्ञान केंद्र उसमें भी। हमारा कृषि का साथ, मेरे पास वो सारे संदर्भ ग्रंथ है। ईसा के 30,000 वर्ष पहले से खेती का जैसे बना, आपको बताया मैंने ना कि खेती महाराज इक्ष्वाकु से शुरू होती है। जैनियों के तीर्थंकर ऋषभ देव अयोध्या से थे, और 6 तीर्थंकर अयोध्या से जैनियों के भी हैं। उन्होंने कृषि को प्रधान व्यवसाय करके बताया। और मिट्टी कितने तरह की है, तो जैन साहित्य में कहता कि 12,25,000 तरह की है। तो ये सारे हमारे जो ग्रंथ हैं वो इन सब ज्ञान से भरे पड़े हैं। हम कुछ चीज नहीं जानते, हमारी शिक्षा व्यवस्था में इनके कुछ भी बताया नहीं जाता, कुछ नहीं सुनाया जाता। वृक्ष, आयुर्वेद, उपनिषद, कृषि, पराशर। ईसा के 400 वर्ष पहले पराशर, जो मेरा गोत्र है, वो पराशर जिनके पुत्र महर्षि देवव्रत व्यास हैं, और वो पराशर जिनके पिता शक्ति की हत्या कर दी थी विश्वामित्र ने प्रतिद्वंद्विता से, उनके पुत्र वशिष्ठ उनके पिता हैं। तो ये कुल चलता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कृषि पराशर, वो मेरे पास है। वो कहती है कि मैं कृषि कर्म की विवेचना क्यों करता हूं, तो कहते सुस्था भवंत कृषका है धन धान्य समन्विता। मे द फार्मर्स बी हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी। आप मुझे बताइए, अगर आप हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, तो कुछ और बचता है? बताइए, अगर आप हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और वेल्दी हैं, तो कोई चीज और बचती है? बोलिए। तो हैप्पी और हेल्दी आप कैसे हों, यही हमारी ऋषि संस्कृति थी, यही हमारी कृषि संस्कृति थी। भगवान परशुराम ने जो कृषि पर किताब कृषि गीता लिखी, मेरे पास है। सुरपाल ने वृक्ष आयुर्वेद लिखा, मेरे पास है। कश्यप काश्यपी सूत्र, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मेरे पास है जो ऋषियों ने लिखे। उसमें जो कृषि परंपरा का है, ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक चीजें हैं कि अनार के पेड़ से आम पैदा किया जा सकता है। ऐसे असंख्य वो सब ऐसे भी हम लोगों ने, हमारे साथ एक साथी, जो आम साल में कितनी बार फलते आपने सुना? अधिकतम 2 बार, 12मासी। लेकिन हमारे साथी हैं जिन्होंने काम किया, साल के 4 बार फल देने वाले आम हैं। हम यहां घर घर गांव गांव उसको फैलाएंगे। ऋषियों के आश्रम में वर्णन है कि वहां सारी ऋतुएं हर समय रहती थी। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी, आपसे दावा करता हूं कि वो सारी चीजें, वो करिश्मा हम आपके गांव में, आपके घर में, आपके खेत में करके दिखा देंगे। तो रामराज स्थापना अभियान में हमारी परीक्षा भी लीजिए, लेकिन हमें जगह दीजिए, हमें मौका दीजिए अपने घर में आने का, अपने गांव आने का। और हर गांव में ध्यान केंद्र बनाएंगे, ज्ञान केंद्र गुरुकुल बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे और स्वावलंबन केंद्र बनाएंगे, जिसमें कृषि गो वाणिज्यम का मॉडल बनाएंगे। राव साहब ने नहीं बताया, उनकी लीडरशिप में हमने इस देश की जो महामहिम इस समय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का गांव अडॉप्ट किया है। उनके 2 गांव हैं। हमने देश भर के तमाम साइंटिस्टों की टीम बनाई, राव साहब की अध्यक्षता में 15 लोगों की 2 साल पहले। तो जिस गाय आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ड्राफ्ट 15 पेज का है, राव साहब ने बनाया, वो हमारा मॉडल, जिसके आधार पर पूरे देश में हम वो मॉडल देने जा रहे हैं।
भगवान कृष्ण के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। गोपाल सबे भूमि, आप सबको अगर जमीन है तो ये गलतफहमी में रहिए कि आपकी है, क्योंकि सबे भूमि गोपाल की, ये मान करके मैं आप तक आऊंगा। वो परमात्मा की है तो मेरी है, आपकी है इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो काम मैं करूंगा। समय बहुत अधिक हुआ है, बहुत सारे और लोगों को कहना है, मैं बात तो करूंगा। हमारा अभियान है कि बात मत करिए, काम करके दिखाइए। तो मेरा वो जो महिला अघाड़ी थी, यहाँ जो महिला संगठन था, उसमें एक माँ जो जिन्होंने यज्ञ कराया है, यहाँ बैठी हुई क्या? हाँ, मेरा एक अनुरोध है कि यहाँ हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे, तो सारी महिला जितने भी यहाँ उनके अघाड़ी, उनके साथ रामराज स्थापना की महिला अघाड़ी का भी आगे चल के हम अलग से सम्मेलन करेंगे, और ये हाल भरा होना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि मेरी इसमें एक बात और कह के मैं अपनी बात करूंगा। पूरी दुनिया में मैंने जब महिलाओं के श्रम पर कैलकुलेशन करना, गणना करना शुरू किया, तो जितने कठिन काम इस धरती पर लगभग 73% वो सारे काम मां करती है। खेती में धान लगाना, पैडी जिसको आप कहते हैं, धान लगाने का जो काम है वो मां करती है। पूरे देश में जहां जहां भी धान लगता है अधिकतम मां करती है। सबसे कठिन काम है कीचड़ में पानी, और आगे से पीछे की तरफ चलती है। घर में मैंने हिसाब लगाया कि 30 दिन का एक महीना है, तो मां कितना काम करती है। 73,000 रुपए हर घर में हर मां को महीने में चाहिए, इतना श्रम करती है वो। बताइए, कोई हाथ उठा के अपनी पत्नी को 73,000 रुपए महीने देता है क्या? बताइए, कोई है 7300 वाला? अरे भाई 73 रुपए भी बताइए, नहीं देता ना। तो मेरा ये संकल्प है कि हर घर में हर महीने 73,000 रुपए मां के अकाउंट में जाए, तब रामराज स्थापित होगा। मां ये करेगी ना, करेगी ना। आप इधर आइए, मैंने परमात्मा को ढूंढने का काम किया था अंग्रेजी में। 73,000 रुपीज पर मंथ। मैंने परमात्मा को ढूंढा आज के 24 साल पहले, पाया मां को, ढूंढा था परमात्मा को, पाया। और 3 दिन तक मेरे मुंह से मां 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 के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था। इसलिए हर सांस मां के लिए है, उसी के लिए समर्पित है। आप सबसे मैं माफी चाहता हूं, मुझे संसार में मां के सिवा कुछ नहीं दिखता। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप सब सब है, शिव भी सब है शिवा के बिना। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों रियलिटी, सत्य का अन्वेषण करना सिखाता है। मैंने सत्य का अनुसंधान किया, परमात्मा को पाया, और आप भी पा सकते हैं, इसकी गारंटी है। भगवान कृष्ण गारंटी देते हैं, योग क्षेम वहाम्यहम्। योग का मतलब तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। आप साथ में खड़े जाइए। मैं तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा, चाहते हो तो, नहीं तो तुम्हारे क्षेम भौतिक कुशलता की भी जिम्मेदारी लेता हूं। तो रामराज ये जिम्मेदारी लेता है कि अगर आप चाहो तो आत्मदर्शन करो, परमात्मा दर्शन करो। इसीलिए हम ज्ञान केंद्र और ध्यान केंद्र हर काम में बच्चे को करने जा रहे हैं। हम आपकी परवाह नहीं करते, आपके बेटे के बेटे के बेटे का जो भविष्य, उसके लिए काम करते हैं, अगली 7 पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। अगर आप लायक माँ बाप हो तो आप संरक्षक बनिए, और लायक बेटे होंगे तो 7 पीढ़ी पीछे की और 14 पीढ़ियां करती हैं, हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए मैंने अगर कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी को चोट लगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और
राव साहब के चरणों के आदेश लेकर के भगवान राम का आदेश, जैसे जब जनक ने कहा कि यहाँ वीरों से मैंने भूमि खाली, कोई शिव का धनुष उड़ा नहीं पाया, तो लक्ष्मण ने क्रोध में कहा कि कहु जनक जस अनुचित बानी और विद्यमान रघुकुल मल जानी, और कहा कि कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, जैसे फुटबॉल बॉल है ऐसे इस ब्रह्मांड को उठाऊं और कैसे तोड़ दूं, काचे घट जिम डारूं फोरी, जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा है उसको ऐसे तोड़ दूंगा, वो शक्ति थी। तो अगर राहुल शासन पाऊं तो मैं ब्रह्मांड की रचना कर सकता हूं, या आपसे वादा करके दिखाने की क्षमता रखता हूं। बस ये परमात्मा की सारी ऊर्जा और संवाद है। आप सबको फिर से धन्यवाद। माँ को जय सीताराम, जय सीताराम।